दोस्तों, एक बड़ी ही मजेदार कहानी अकबर और बीरबल की मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, जिसमें आपको पता लगेगा कि समाज में पत्नी से पति डरता है या पति से पत्नी डरती है। और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कि कैसे अपनी बात को आप मनवा सकते हैं, कैसे लोगों के सामने अपनी बात को रख सकते हैं। तो चलिए, बिना किसी मेरे इंट्रोडक्शन के मैं क्या ही इंट्रोड्यूस करूंगा आपके सामने। मेरा नाम है अमित शर्मा। चलिए शुरू करते हैं। तो एक बार की बात है, राजा अकबर व बीरबल दरबार में बैठे कुछ अहम मामलों पर चर्चा कर रहे थे। तभी बीरबल ने अकबर से कहा, मुझे लगता है कि ज्यादातर पुरुष जोरू के गुलाम होते हैं और अपनी पत्नियों से डर कर रहते हैं। बीरबल की यह बात राजा को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, क्योंकि राजा को उसमें यह भी लग रहा था कि बीरबल मुझे भी कह रहा है। उन्होंने इस चीज का विरोध किया और कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, पति पत्नी से क्यों ही डरेगा, मैं भी नहीं डरता और बहुत लोग नहीं डरते, मतलब सारे ही नहीं डरते। इस पर बीरबल भी अपनी बात मनवाने पर अड़ गए। और ये तरीका बीरबल का अपनी बात मनवाने का आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। चलिए मैं आपको आगे ले चलता हूँ। उन्होंने राजा से कहा कि वे अपनी बात को सिद्ध कर सकते हैं, मगर इसके लिए राजा को प्रजा के बीच एक आदेश जारी करवाना होगा। आदेश जारी करवाने में कुछ हर्ज नहीं था, तो पूछा कि बताओ क्या आदेश है। वह आदेश यह है, जिस पुरुष के अपनी पत्नी से डरने पर आपको पता चलेगा, उससे आपको एक मुर्गी लेनी होगी और वो जमा करनी होगी। राजा बीरबल की इस बात पर बहुत जल्दी से तैयार हो गए और कहा कि ठीक है। अगले ही दिन प्रजा के बीच आदेश कराया गया कि अगर यह बात सिद्ध हो जाती है कि कोई पुरुष अपनी पत्नी से डरता है, तो उसे दरबार में आकर बीरबल के पास एक मुर्गी जमा करवानी होगी। फिर क्या था, देखते ही देखते बीरबल के पास ढेरों मुर्गियां इकट्ठी हो गई और सैकड़ों मुर्गियां महल के बीच घूमने लगी। अब बीरबल राजा के पास पहुंचे और बोले, महाराज, महल में इतनी मुर्गियां इकट्ठी हो गई हैं कि आप एक मुर्गी खाना खोल सकते हैं, इसलिए अब आप इस आदेश को वापस ले सकते हैं। मगर महाराज ने इस बात को बड़ी गंभीरता से नहीं लिया और महल में मुर्गियों की संख्या धीरे धीरे और भी ज्यादा बढ़ने लगी। इतनी अधिक मुर्गियां महल में जमा हो जाने के बाद भी राजा अकबर बीरबल की बात से सहमत नहीं हुए। तो बीरबल ने अपनी बात सिद्ध करने के लिए एक नया उपाय निकाला, क्योंकि पहली तकनीक तो उनकी चली नहीं, तो आपको भी सीखना होगा कि हर तकनीक का काम करना जरूरी नहीं है। तो अब दूसरा उपाय क्या था, सुनिए। एक दिन बीरबल राजा के पास गए और बोले, महाराज, मैंने सुना है कि पड़ोस के राज्य में एक बहुत ही खूबसूरत राजकुमारी रहती है। अगर आप चाहें तो क्या मैं आपका रिश्ता वहां पर पक्का कर रहा हूँ, मैं जाके पूछ लेता हूँ, वो मना भी नहीं करेंगे। राजा चौंक उठे कि अरे बीरबल, मरवाओगे क्या? तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? महल में पहले से ही 2 महारानियां मौजूद हैं। अगर उन्हें इस बात की भनक भी लगी तो मेरी खैर नहीं होगी। इस बात को यहीं खत्म कर दो, आगे नहीं जानी चाहिए। अब बीरबल हंसने लगा। उसने जवाब दिया, चलिए महाराज, फिर तो आप भी मेरे पास 2 मुर्गियां जमा कर ही दीजिए। एक महारानी के लिए, दूसरी महारानी के लिए। आप दोनों से डरते हैं तो मुर्गियां आप भी जमा कर दीजिए। राजा बीरबल का ऐसी जवाब सुनकर शर्मा गए। उन्होंने अपना आदेश उसी वक्त वापस ले लिया और मुर्गियां भी जमा कर दी। अकबर बीरबल की इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि बातों को चतुराई से हम किसी भी बात को मनवा सकते हैं। जरूरत है तो बस बीरबल की इस चतुराई से अपना पक्ष रखने की। बात यह आती है कि हम जो सोचते हैं वो कई बार काम नहीं करता है। जैसे बीरबल की पहली तकनीक काम नहीं की, तो जरूरी नहीं है कि हम जो करें वो सही ही हो। ऐसा हो सकता है कि तकनीक काम नहीं हो। जैसे आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो शायद आप जो कर रहे हैं वो दिशा सही नहीं है। आप लगे रहें वो अच्छी बात है, लेकिन आपको थोड़ी मानसिकता आपकी ये भी होनी चाहिए कि अगर मेरे से ये हो ही नहीं रहा है तो मैं कैसे इसको करूँगा।
तो सेकंड ऑप्शन लाइफ में जरूर होना चाहिए, ऐसा मैं नहीं कह रहा। आपके पास फर्स्ट ऑप्शन, एक ही ऑप्शन जरूर है, ये मान लेता हूं, लेकिन आपको एक बार देख लेना चाहिए कि आप उस कार्य को कर पा रहे हो या नहीं। अगर नहीं कर पा रहे हो, आपको मज़ा भी नहीं आ रहा है, तो पूरी तरह से आपको उसको छोड़ देना चाहिए। ऐसा ही इस कहानी के द्वारा मैं समझ पा रहा हूँ। आप क्या समझ पा रहे हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। हमसे कोई भी आपको तकलीफ तो नहीं कहूँगा, हमसे कोई आपको शिकायत है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपका इस कहानी के देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुरुआत में मैंने नहीं कहा, लेकिन अब मैं कह रहा हूँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि हम हर रोज़ ऐसी ही कहानी आपके सामने लाते रहते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर कभी इसी तरह की वीडियो के साथ। चलिए चलते हैं।